हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 48 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि नीट 2026 में पूछा गया। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें ये रिएक्शन है 2 मोल ए के और 1 मोल बी, यहाँ कुछ कॉफिशिएंट नहीं तो 1 है। 1 मोल बी का जो रिएक्टेंट है ये दोनों आपस में रिएक्शन करके डी नामक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो भी 2 मोल है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, गैसेस स्टेट में। ये रिएक्टेंट ए और बी गैसेस स्टेट में, प्रोडक्ट भी जो है डी हमारा प्रोडक्ट है वो भी गैसेस स्टेट में। ये रिएक्शन जो है 298 केल्विन पर परफॉर्म हो रहा है और ये इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है स्टैंडर्ड कंडीशन पर -10 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। वहीं जो इंट्रॉपी में चेंज है स्टैंडर्ड कंडीशन पर वो कितना दिया हुआ है, -44 जूल पर केल्विन। और गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर का वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होता है, ये भी दिया हुआ है। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विथ डेल जी नॉट फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज है स्टैंडर्ड कंडीशन पर, ये क्या होगा ये पता करने बोल रहा है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें डेल्टा जी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें से कौन होगा ये आइडेंटिफाई करना। और अगला स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन एट 298 केल्विन। इस ये जो रिएक्शन हमारा दिया हुआ है 298 केल्विन पर हो रहा है, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि ये पता करना है। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है, ठीक है, और जो डेल्टा जी है इसके बीच का कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए कोई फार्मूला है तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको क्या करेंगे, उसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो हम ये फार्मूला जानते हैं, डेल जी बराबर होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर हो रहा है तो सारी जगह नॉट ऐड कर देंगे। नॉट का मतलब है कि ये रिएक्शन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर परफॉर्म हो रहा है ना। तो डेल्टा जी को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये टेम्परेचर दिया हुआ है, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। डेल एच का भी वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन डेल्टा एच का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो इसको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। तो ये ना देखो, तो ये डेल एच और डेल यू के बीच में और गैस कांस्टेंट जो है और टेम्परेचर के बीच में एक और रिलेशनशिप होता है। तो उसके हेल्प से हम लोग ये गिवन डेटा और एच के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करके सबसे पहले डेल एच निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन करके कैसे करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेल एच कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास गिवन डेटा था। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है, ये इंटरनल एनर्जी का चेंज है, एंट्रोपी में चेंज है, टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट है। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं, जब फार्मूला में माइनस या तो प्लस आ जाए ना, तो हम लोग जो वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसका जो यूनिट है सेम करना होता है। सेम अगर है तभी उसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में देखो, तो ये इंटरनल एनर्जी का वैल्यू किलो जूल में, ये जूल में है, तो इसको भी हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये तो केल्विन है, टेम्परेचर इसको ऐसे ही रहने देंगे, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लेना है। और ये जो है गैस कांस्टेंट, ये भी जूल में दिया हो, इसको भी 1000 से डिवाइड कर दें तो ये भी हमारा जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डेल एच का एक रिलेशन होता है, ये डेल एच बराबर डेल यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल यू हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी में चेंज है जो कि दिया हुआ है, आर जो है गैस कांस्टेंट 8.31 दिया हुआ है, टेम्परेचर 298 दिया हुआ है। डेल्टा एन जी हमें नहीं पता, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ये डेल्टा एन जी है क्या। ठीक है, तो डेल्टा एन जी है क्या, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ना, इसमें जितने भी गैसेस प्रोडक्ट है, गैसेस स्टेट वाला जो स्पीसीज को कंसीडर करना है, ये गैसेस प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट जो गैसेस स्टेट में उसका डिफरेंस होता है। तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट तो डी है, गैसेस स्टेट में कितने नंबर ऑफ मोल्स है इसका 2, और रिएक्टेंट के गैसेस स्पीसीज के कितने मोल्स हैं, तो 1 इसका और ये 2, तो टोटल 3 हो गए। तो 2 में से 3 घटा देंगे तो -1 होगा। तो डेल्टा एन जी यही है, रिएक्शन में जितने गैसेस स्पीसीज के मोल्स हैं, ठीक है, उसी को हम लोग डेल्टा एन जी कहते हैं। डिफरेंस जो प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स है उसका डिफरेंस ही
क्या कहलाता है, डेल्टा एन जी कहलाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डेल्टा एन जी का वैल्यू -1 पुट कर देंगे। पुट करो, डेल्टा एच का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना था, -10, और ये प्लस फॉर्मूला में था। डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना है, -1। आर का वैल्यू, गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 8.31, और टी का वैल्यू कितना 298 लगभग, ठीक है 298 लगभग। इसको 300 भी पुट कर दे तो वैल्यू में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करते हैं, ये अगर वैल्यू पुट करेंगे ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आर टी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। आर टी का वैल्यू, आर का वैल्यू इतना पुट कर दिया, टेम्परेचर इतना पुट कर दिया तो लगभग इतना आ गया, फिर इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो लगभग इतना आ गया, ठीक है। तो 2.5 के आसपास आ रहा है ये, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, जनरली 300 केल्विन ले लेंगे, और ये 8.31 होगा, 1000 से डिवाइड करते हैं, लगभग ये 2.5 किलो जूल आ जाता है पर मोल, ठीक है। तो जब हमें मेंटल कैलकुलेशन करना हो तो डायरेक्टली इसका वैल्यू इतना हम लोग याद रख लेंगे, 2.5 याद रखना। ये वैल्यू तब होगा जब टेम्परेचर 298 केल्विन है ना। गैस कांस्टेंट आर तो हमेशा कांस्टेंट होता ही, ठीक है। तो अब जो है सो वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल यू का वैल्यू ये 10 है, फार्मूला में प्लस है, प्लस रखा, और ये एन जी -1 था, और ये आर टी का वैल्यू लगभग कितना आ गया था, ये माइनस आया था 2.47, है ना। तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, ओवरऑल इतना आ गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग -12.47 आ जाएगा, ठीक है, किलो जूल पर मोल। ये हमारा डेल एच का वैल्यू आ गया। अब डेल एच का वैल्यू आ गया था, हम डेल जी का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं ना। ये देखो तो डेल जी बराबर डेल एच, और ये टी डेल एच होता है। ये सारे वैल्यू अब पता है, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, हमारा जो है सो डेल जी का मान आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब ये जो इसमें ये टी डेल्टा एस इन्वॉल्व होने वाला है ना, तो इसका वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेल्टा एस का वैल्यू इतना दिया हुआ है, टेम्परेचर हमें पता है 298 केल्विन, लगभग 300 भी ले लें। ये जूल में दिया हुआ था, 1000 से डिवाइड किया, ये किलो जूल में आ गया, ठीक है। अब टेम्परेचर इतना पुट कर दिया, किलो जूल में इसका वैल्यू इतना पुट कर दिया, तो लगभग ये 13.11 आ गया, है ना। इसको 300 भी रख लेंगे हम लोग तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा, लगभग इतना ही वैल्यू आएगा, ठीक है। अब देखो तो टी डेल एच का भी वैल्यू पता चल गया, डेल एच का भी वैल्यू पता चल गया। तो अब डेल्टा जी का जो फार्मूला है उसमें पुट करते हैं। तो डेल्टा जी बराबर ये फार्मूला, डेल्टा एच का वैल्यू इतना आया था, माइनस में पुट कर, ये माइनस में फार्मूला में, और टी डेल एच का वैल्यू अभी इतना आया, ठीक है, इतना पुट कर, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस का वैल्यू ज़्यादा हो जा रहा है, ये माइनस का वैल्यू कम है, तो इसका मतलब ओवरऑल जो बचेगा प्लस का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आया, 0.6356, और ये प्लस का आया। अब देखो अगर वैल्यू प्लस में आ गया, ठीक है, ये वैल्यू अगर प्लस में आ गया तो स्पॉन्टेनिटी का कंसेप्ट होता है। अगर डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, स्वतः स्फूर्त नहीं होगा, यानी अपने आप रिएक्शन नहीं होगा, उसको एक्सटर्नली पुश करना होगा, ठीक है। और अगर डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 आ गया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता है, ठीक है, उसको एक्सटर्नली एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है। तो ऊपर में हमारा वैल्यू पॉजिटिव आ जा रहा है, ठीक है। इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि रिएक्शन तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव वैल्यू आ गया, तो या तो ऑप्शन 3 होगा या तो 4 होगा, ठीक है। और हमने डेल्टा जी का भी वैल्यू पता कर लिया, 0.63 आ रहा था लगभग, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखो ट्रिक अप्लाई करते हैं, अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर सिर्फ ये पता कर लिया आप, तो आप इसमें से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लोगे। जैसे कि अभी वाले ऑप्शन में वैल्यू हमारा पॉजिटिव आ गया था, तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, तो पहला नंबर ऑप्शन और दूसरा नंबर ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचा 3 और 4, ठीक है। तो 3 और 4 में से ही कोई एक होगा, तो इसका वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले ना सीधा हम लोग ये फॉर्मूला में डेल जी बराबर हमारे पास, चूँकि डेल्टा जी के हेल्प से ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और डेल्टा जी का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, तो यही फार्मूला लगाना होगा, डेल एच माइनस टी डेल एस। अब देखो डेल एच का जो रिलेशनशिप था किसके साथ, इंटरनल एनर्जी के साथ था, क्या था, डेल यू प्लस एन जी आर टी था, ठीक है। अब ये आर जो है सो ये आर टी, आर का वैल्यू हमें 300 आर का वैल्यू जो गैस कांस्टेंट है 8.31, और जो टी है ना इसका लगभग 300 ले लेना है, ठीक है। और ये जूल में होता है वैल्यू, तो इसको
हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो लगभग ना याद रखना, ये रूम टेम्परेचर जब दिया है इसका वैल्यू RT का वैल्यू लगभग 2.5 किलो जूल आ जाता है, और ये NG का वैल्यू -1 आ रहा था, तो -1 इंटू 2.5 करेंगे तो -2.5 आ जाएगा। ठीक है, डेल यू का वैल्यू दिया है -10, ठीक है, तो -10 और -2.5 कितना हो जाएगा लगभग, ये डेल एच का वैल्यू -10 और -2.5 बराबर -12 आ जाएगा लगभग। कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना है, -12.5 लगभग आ गया। ठीक है, और ये टेम्परेचर फिर से कितना था, यहाँ से 300 केल्विन बताया था हमने। ठीक है, 300 केल्विन लगभग ले लेना। और इंट्रॉपी का जो चेंज इन इंट्रॉपी का वैल्यू आया था किलो जूल में 0.44 लगभग आया था। इसको गुना करोगे तो लगभग ये आ जाएगा, ये माइनस था, ठीक है, तो लगभग ये आ जाएगा -13 के आसपास। ठीक है, और एक यहाँ भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। कहने का मतलब -12.5 में से प्लस का 13 घटा देंगे तो लगभग 0.5 आएगा, 0.5 के आसपास आएगा। अब देखो तो इसमें से कौन सा वैल्यू, और ये प्लस का भी आ रहा है, ठीक है, तो प्लस का आ रहा है जिससे हम नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये पता कर लिए। और 0.5 के क्लोजेस्ट, ये तो नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है, तो ये देखो 0.63। तो इस तरह से हम ऑप्शन नंबर 3 तक पहुँच जाएंगे। ऑल दी बेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3।